आप सभी कॉम्पिटिटर स्टूडेंट को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जय भोलेनाथ। ठीक है, चलिए आज मंडे, मेरा व्रत भी है आज, कोई बात नहीं। हम आज क्वेश्चन की तीसरी सीरीज लेके आए हैं। क्वेश्चन करवाएंगे और आपके बारी बारी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा, यही हमारी ऊर्जा और पूंजी काम करती है। ठीक है, आइए। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए, फिगर बना हुआ इस प्रकार से ड्रॉ है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और इस प्रकार से फिगर ड्रॉ है। आइए, तो ये आपका 5y है, ये आपका y है, ये आपका 2y है और ये आपका केवल y है। तो देखिए, हमें क्या निकालना, y का मान। चित्र में यदि रेखाखंड AB अन्य रेखा CD के समांतर हो तो y का मान ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ आपको फिगर में स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए, सीधी सीधी बात है, आप समझदार हैं। एक क्या है ये, देखिए, एक समांतर रेखा पर अंतः कोण है कि नहीं है। ठीक है, एक भुजा है, ये इनके बीच में कोण बना हुआ है, इन दो भुजाओं के बीच में कोण बना हुआ, और दोनों कोण कैसे हैं, अंतः कोण है। अर्थात कहने मतलब ये हुआ कि अगर हम एक समांतर रेखा ये आगे बढ़ा दें, तो बताइए दोनों समांतर रेखा हुई और इस समांतर रेखा को एक रेखा काट रही है, इस प्रकार से अगर ड्रॉ कर दें तो बताइए बनाइए अंतः कोण, और अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो बोलेंगे क्या, y 2y और y कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 4y। 4y प्लस 5y किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो बताइए 9y किसके बराबर, 180 के बराबर, तो y का मान 20 मिलेगा। सीधे आपको उत्तर की प्राप्ति हुई। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। आइए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। दिए हुए चित्र में AB समांतर यम है, तो ज्ञात कीजिए A का मान कितना होगा। कौन A का मान निकालना है, तो करिए आप स्वयं, आप करिए स्वयं, करिएगा। हर एक स्टूडेंट करेगा। ठीक है, हर स्टूडेंट करेगा। बहुत सरल प्रश्न है। ठीक है, बहुत सरल प्रश्न है, आसान से क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिएगा, इस प्रकार से दिया हुआ कि ये आपका AB है। ठीक है, और ये आपका ये क्या है, यल और यम है। दो समांतर रेखाएं दिख रही होंगी। यहां से एक कोण इस प्रकार से बनाया गया है, ये B है, और ये आपका दिया है C, और ये आपका कोण क्या है, A है। तो देखिए, अगर हम यहां से एक सीधी रेखा ड्रॉ कर दें तो आपको दिख रहा होगा ये समांतर रेखा, माफ करिएगा, ये आपकी समांतर रेखा और ये समांतर रेखा है। तो ये आपके दोनों कोण कैसे होंगे, एकांतर कोण होंगे। तो ये भी B हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर देखिएगा, यहां एक समांतर रेखा, ये भी समांतर रेखा है और एक रेखा काट रही है, तो ये कोण भी एकांतर कोण हो जाएंगे। ये C तो ये भी C हो जाएगा। अब देखिएगा, हमें क्या निकालना है, कोण A का मान निकालना है। जब कोण A का मान निकालना है तो ये पूरा कोण कितने का होता है, 360 का होता है, और हमें मात्र इतना कोण निकालना है। तो पूरे 360 में से ये B प्लस C, पूरा कोण B प्लस C आप घटा दें, तो कहने मतलब क्या हुआ, ये इतने कोण का मान, कोण A का मान कितना होगा, इतने कोण का मान होगा 360 माइनस का B प्लस का C, ये होगा इतना, 360 माइनस का B प्लस का C। आइए तो करते हैं। देखिएगा, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A का मान क्या होगा। तो करिएगा, A बराबर कितना मिला, 360 माइनस B, और अंदर गुणा करवाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का C हो जाएगा। अब ऑप्शन में 360 नहीं दिख रहा होगा आपको, आप इसको लिख सकते हैं 2 माइनस का B माइनस का C, यही A का मान होगा, यही कोण A का मान होगा, यही आपका पूछा था। तो आपको देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा, C ऑप्शन में दिख रहा होगा, 2 माइनस का B माइनस का C। क्लियर है, देख पा रहे हैं आप लोग, समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना। आइए, इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा, दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा। इसी प्रकार से आपको अगला प्रश्न भी करना है। ठीक है, दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा। आइए, तो x का मान निकालना है। तो इस प्रकार से आपका एक फिगर बना हुआ है, इस प्रकार से आपका एक फिगर बना हुआ है, इसको आप ऐसे मिला दीजिएगा। ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा और आगे इस प्रकार से मिला दीजिएगा। अगर हम इस प्रकार से इसको मिलाते हैं तो ये बनता है A, ये A हो गया, ये B और ये C, और ये कोण कितना बना, तो ये कोण बना आपका D, नहीं ये स्मॉल b है बाबू, ये स्मॉल b है, और ये आपका है कौन, C, ये बड़ा कैपिटल C है, ये स्मॉल a हो गया, ये x हो गया, और ये आपका b हो गया, सॉरी C हो गया। हमें क्या निकालना है,
हमें x का मान निकालना, मतलब इस कोण का मान क्या होगा बताइए, इस कोण का मान क्या होगा, हमें ये मान निकालना है। तो करिए आप, सेम आपका पिछला प्रश्न था, हम वेट कर रहे हैं 5 सेकंड का, करिएगा। चलिए हो गया। तो देखिए आपको एक चक्री चतुर्भुज दिख रहा होगा, आपको एक चक्री चतुर्भुज दिख रहा होगा, और चक्री चतुर्भुज के लिखेंगे हम, कौन से चक्री चतुर्भुज के लिखेंगे, चक्री चतुर्भुज के चारों कोणों का मान, चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 के बराबर होता है। कितना होता है, 360 के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है। तो देखिए हमें इस कोण का मान निकालना है, तो हम जानते हैं ये पूरा कोण, ये पूरा साइकिल का आपका बनता है 360 का, तो इस इतने कोण का मान क्या होगा आपका, इतने कोण का मान क्या होगा, कोण सी का मान निकालना, तो ये वाला कोण कितना होगा, तो लिखेंगे 360 माइनस का बी, अर्थात पूरे कोण में से अगर बी कोण हटा दें तो 360 माइनस का बी आएगा कोण सी निकल के। तो आप बोल रहे क्या, आप बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए यानी ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण जोड़ दीजिएगा, तो ये कोण कितना है ए, ये कोण कितना है सी, प्लस ये कोण कितना है एक्स, प्लस ये कोण कितना है, तो 360 माइनस का, 360 माइनस का बी, 360 माइनस के किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। आपको भली बाती स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। बात समझ में आ रही है। तो देखिएगा, आइए हम इसको इस तरह भेजेंगे तो कट जाएगा, ये सीधे काट देते हैं आप। तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, अगर हम यहाँ से b को आप इस तरह भेज दें, a को इस तरह भेज दें, c को इस तरह भेज दें, x का मान क्या मिलेगा, x बराबर मिलेगा b माइनस a माइनस का c, यही आपका आंसर होगा x का मान, यही आपका आंसर होगा x का मान। क्लियर है। इसके बाद अगला प्रश्न, यदि एक त्रिभुज के दो कोणों का योगफल तीसरे कोण के बराबर है तो तीसरा कोण की माप क्या होगी। करिएगा, बहुत आसान सा प्रश्न है, करिएगा, बहुत आसान सा प्रश्न है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। यदि एक त्रिभुज के दो कोणों का योगफल तीसरे कोण के बराबर है, तीसरा कोण का मान क्या होगा। तो हमने आपको प्रॉपर्टी ही बताई थी कि अगर दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के बराबर है, दो भुजाओं का योगफल अगर तीसरी भुजा के बराबर है तो हमेशा और हमेशा ध्यान दीजिएगा वो एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, वो एक क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। अगर दो भुजाओं का योगफल, दो छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से छोटा है, सॉरी अंतर माफ करिएगा, अगर दो छोटी भुजाओं का अंतर, ठीक है, अंतर बड़ी भुजा से छोटा है तब भी त्रिभुज बनना संभव है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आइए तो हम दिखाते हैं, अगर दो छोटी भुजाओं का योगफल, अगर दो छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से कैसा है, बराबर है, तो क्या होगा, वो समकोण त्रिभुज बनेगा। आपको सीधे सीधे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तीसरे कोण की माप क्या होगी, 90 डिग्री, क्योंकि समकोण त्रिभुज बनेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, सीधी बात है। आइए इसको हम समझ लेते हैं तो क्या बनेगा। देखिए अगर ये त्रिभुज बनाया हमने, माना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना है, 180 अंश, बिल्कुल माना क्या होता ही है। अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 कर दें और दो कोणों का योग तीसरे के बराबर है, मतलब अगर हम x प्लस वाई बराबर जेड कर दें, क्यों, क्योंकि दो कोणों का योगफल तीसरे के बराबर है, तो कंडीशन आप इसमें रख सकते हैं, x प्लस वाई की जगह z रख दीजिएगा, तो z प्लस जेड बराबर 180, तो 2z बराबर 180, तो z बराबर आपका 90 डिग्री आएगा। वही समकोण बता रहे थे हम, अगर दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के बराबर है तो वो 90 बनेगा और समकोण भी बनेगा, मतलब समकोण या 90 बनेगा। बात समझ में आ रही है। अगला प्रश्न, यदि एक त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण से दोगुना तथा दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का तिगुना है तो त्रिभुज के कोणों का मान क्या होगा। आइए सभी कोण निकालने हैं, सभी कोण निकालने हैं तो कैसे करेंगे, देखिएगा हम करेंगे किस प्रकार से। अगर हम कहें ये पहला कोण है, ये दूसरा कोण है, ये तीसरा कोण है, ये सबसे छोटा कोण है, मतलब x कोण मान लेते हैं। सबसे छोटा कोण क्या है, x। अगर सबसे छोटे कोण का पहला कोण क्या है, 2 गुना, और सबसे छोटे कोण का दूसरा कोण क्या है, 3 गुना है, तो देखिए हम जोड़े कितना होगा, 3 2 5 1 6, 6x किसके बराबर, 180 अंश के बराबर होगा, तो x बराबर कितना होगा, 30 अंश। x बराबर कितना होगा, 30 अंश। ये कितना होगा, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ये कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना होगा, 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना होगा, 30 अंश होगा। हो गया 180। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है। आइए अगला प्रश्न, एक त्रिभुज में ABC में 2a बराबर 3b
6C मतलब बराबर बराबर हैं, अर्थात 2 कोण B बराबर 3 कोण B बराबर 6 कोण C। ठीक है, इस प्रकार से है। तो देखिए ABC के मान क्या होंगे, कोण ABC का मान क्या होगा। हमने यहां देख सकते हैं कोण, यहां पे लिखा 2 कोण A बराबर 3 कोण B बराबर 6 कोण C बराबर 6 कोण C। देखिए इस प्रकार से दिया है। याद रखिएगा अलजेब्रा में ये कॉन्सेप्ट है, अगर हमें कोई 2 या 2 से अधिक या 3 या 3 से अधिक आपकी कांस्टेंट वैल्यू आपके बराबर में है तो उसको हम के बराबर में रख देते हैं, कांस्टेंट के बराबर रख देते हैं, कांस्टेंट एक्स बराबर, कोई आप आप अचर वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो हम मानते हैं यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, के क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम लिखेंगे 2 कोण ए बराबर के। तो देखिए कोण ए बराबर क्या होगा, के बाई 2 हुआ। 3 कोण बी, 3 कोण बी लिखेंगे, 3 कोण बी बराबर के, तो बी बराबर यहां से मिलेगा कितना, के बाई 3। यहां से 6 कोण सी बराबर आपका के, तो हम बोलेंगे कोण सी बराबर के बाई 6। हम बताते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होता है, तो रख दीजिए के बाई 2 प्लस के बाई क्या 3 प्लस के बाई 6 बराबर 180 अंश। यहां से कितना मिल जाएगा बता दीजिएगा, यहां से कितना मिल जाएगा, यहां से आपका एलसीएम 6 आएगा, तो यहां से आपका 3, ठीक है, 2 3 6 3 2 5 1 6 के बराबर बटे 6 बराबर क्या होगा 180 अंश। तो के का मान क्या होगा 180 अंश, के का मान क्या होगा 100 रख दीजिएगा यहां पर। तो देखिए जब यहां से रखते हैं तो कोण ए का मान कितना होगा, कोण ए का मान कितना होगा 90 डिग्री, बताइए आ गया कि नहीं। यहाँ कोण बी का मान कितना होगा 60 डिग्री, और कोण यहाँ देखिए कोण सी का मान कितना होगा 30 डिग्री। आराम से आप मान रख सकते हैं, के का वैल्यू आपके 80 आ गया। ठीक है, समझ में आया होगा भली बाती से आपको।